नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी थी पूजा में और मेरी तबीयत थोड़ी सी और डाउन चल रही है। बीच में रिकवर कर रही थी लेकिन फिर अभी डाउन हो गई है। मैं भी कल फास्टिंग था, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी पूजा में, इसलिए इसलिए मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं किया। मुझे पता आप लोग बहुत लोग वेट कर रहे थे। मैंने कोई अपडेट भी नहीं किया कि मैं नहीं पोस्ट करूँगी, क्योंकि पूजा में बैठे मैंने 8 बजे में बैठी थी और मुझे 1 बज गए थे पूजा करते करते, मतलब उठते उठते वहाँ से। इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। मैं सोच रही थी पोस्ट करने का लेकिन हुआ नहीं पॉसिबल। आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। आई एम सो सॉरी नहीं मैं पोस्ट कर पाई वीडियो कल। एक्चुअली जन्माष्टमी मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन कल की जन्माष्टमी की बात कुछ अलग थी। कल की जन्माष्टमी में भाव थे मेरे, है ना, इमोशंस जैसे हम कहते हैं। इतने दिन तक वो इमोशंस नहीं थे मेरे, लेकिन अभी कुछ इमोशंस ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए समझ में आती है चीज़ें अभी ज़्यादा, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी पूजा में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे कल का दिन पार हो गया। जो भी हो, आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। यस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं दिल से इंसान, क्या चाहते हैं और इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे, कब लेंगे, हम ये सब चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए आपसे रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट डीपेस्ट फीलिंग क्या है डिवाइन? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? उनके दिल में क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे? डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Sure. क्या बात है। Okay. बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पे है। क्लैरिफाई करेंगे हम इसको, क्या है ये। 1 मिनट। यहाँ ओवरऑल फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे सपोर्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। अब सपोर्ट इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एक सपोर्ट चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच हार्मनी रहे, ये इंसान ये चाहते हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि एक्शन चाहते हैं और या तो फिर पैशन चाहते हैं। ये पैशन मुझे कुछ लोगों के लिए सेक्सुअली सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है कि इंसान आपसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसा कुछ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक खुशी दिख रही है, जैसे होता है ना कि लाइफ में कुछ और नहीं है एंजॉय के लिए, एक ही ऐसा चीज़ है जिसको कि करके हम खुश हो सकते हैं, मतलब किसी इंसान से बात करके या फिर किसी के साथ टाइम स्पेंड करके। ऐसी ना चाहिए। या तो आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी उलझी हैं जहाँ पे ये इंसान को वो सुकून नहीं मिलता है और आपसे बात करके वो इंसान को सुकून मिलता है, थोड़ा सा हील होते हैं वो इंसान, अपने प्रॉब्लम्स को कुछ देर तक भूल सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक सपोर्ट चाहिए इनको जहाँ पे इनको खुशी, सुकून, एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। मुझे यहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पैशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक शांति, एक सुकून, एक सपोर्ट चाहते हैं आपसे।
चाहे रिश्ता आपका ऑन एंड ऑफ वाला हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, बहुत ज़्यादा अप डाउन या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता है आपके पार्टनर का, लेकिन फिर भी वो इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, या तो ये इंसान मैरिड है या फिर आप मैरिड है यहाँ पे, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, या फिर स्टेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा हेट और लव वाला रिलेशन है ना, पुश एंड पुल जिसे हम कहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है और कभी एकदम उस इंसान का चेहरा देखने का मन नहीं करता है। एक ऐसा रिश्ता ये दिख रहा है मुझे, जहाँ पे दिक्कत यही है कि इंसान जब भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इनको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं आती है इस रिश्ते में। भले ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी ये इंसान कनेक्ट करना चाह रहे हैं अभी, हालांकि उनको पता है कि स्टेबिलिटी होगी नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है आप दोनों में। या तो दूसरे तरीके से अगर हम देखें, अगर हम इसको टैरो से नहीं देखें, अगर हम इसको इमोशन से नहीं देखें, एनर्जी से नहीं देखें, अगर दूसरे तरीके से हम देखें इसको आपके बर्थ चैट के अकॉर्डिंग, है ना, ये सब से हम अगर देखें तो कंपैटिबिलिटी नहीं है आप दोनों की। जहाँ पे आप दोनों जब साथ रहते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती है खुद ब खुद, नहीं चाहने के बाद भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बहुत ट्रिगर कर देते हैं आप दोनों एक दूसरे को, या तो कुछ बोलना चाहते हैं कुछ बोल देते हैं, या कुछ और एक्शन लेना चाहते हैं कुछ और हो जाता है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है इस रिश्ते में, जिसके चलते वो इंसान कनेक्ट करना चाह भी रहे हैं आपसे, तो उनको ये बार बार उनको ये आ रहा है मन में कि क्या होगा आगे, क्योंकि स्टेबिलिटी तो मिलेगी नहीं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्शन ले कि नहीं ले। हालांकि इनको आपसे बात करके जो सुकून मिलता है तो मिलता ही है वो, है ना। अब उनको बाकी कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे वो इंसान अपने आप को हील कर पाएँ, या फिर कुछ देर के अपने टेंशन से निकल पाएँ, या फिर एक सुकून महसूस कर पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है उनके लाइफ में। अब आप हैं, आपसे अगर कनेक्ट करेंगे भी तो पता है कि ये सुकून बहुत लंबा नहीं चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फिर से कुछ होगा और फिर से आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इनको पता है। लेकिन फिर भी आपसे इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये ऐसा हो सकता है कि आप में से दोनों में से कोई एक इंसान या तो बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत पॉजिटिव होगा, और एक जो है वो हार्ट चक्र उनका ब्लॉक होगा। आप मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर प्यार उनको दिखाते हैं और वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसी एक फीलिंग दिख रही है। सो इनके कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि ये इंसान, आप बहुत ज़्यादा प्यार उनको दिखा देते हैं और वो इंसान प्यार दिखा नहीं पाते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये भी कंपैटिबिलिटी में कमी दिख रही है मुझे, जहाँ पे दोनों एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स को। मतलब आप तो बहुत एक्सप्रेस करते हैं, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, लेकिन वो इंसान इतने फुलफिल नहीं कर पाते हैं आपके एक्सपेक्टेशंस को। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यही सब चीज़ें हैं, मतलब जो होता है ना कि कनेक्ट करना है तो फिर क्या क्या चीज़ें आएंगी ऑब्स्टिकल में, तो यही चीज़ें आएंगी कि आप बहुत एक्सप्रेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसके चलते आप उनका प्यार समझ नहीं पाते हो। फिर हो जाती है प्रॉब्लम, फिर हो जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ओके, हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। ये इंसान कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर कुछ ऐसा है कि इनको पता है कि आपसे कनेक्ट करके ये इंसान में भी सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे तो इनके लाइफ के प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। मतलब कुछ देर का जो शांति सुकून जो मिलता है वो आपसे मिलता है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान, अगर आप फेमिनाइन है तो ये इंसान आपको एज वाइफ ही देखते हैं, अगर आप फीमेल है तो, अगर आप जेंट्स भी हैं तो भी एज हस्बैंड ही आपको देखते हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ इनको लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो। अब ये भले आपको बोलते नहीं होंगे, लेकिन इनके लाइफ में जो भी लोग हैं उनसे बेस्ट है आप, ठीक है। नहीं, आप बेस्ट होंगे लेकिन अगर आपको इंसान नहीं बोलते हैं तो आप समझ जाए कि इनके लाइफ में जो भी लोग हैं जिनसे भी ये डील कर रहे हैं उनसे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट करके ये इंसान थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, या फिर इनको अच्छा लगेगा आपसे कनेक्ट करके, या एक सुकून, एक शांति मिलेगी। आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम बताना या नहीं भी बताना तो आपका खुद से समझ जाना, या आपका कुछ सोल्यूशन दे देना, या आपके बातों में हील कर देना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे या तो आप उनको बातों से मोरली या तो आप उनको सपोर्ट करते हो, या तो आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, या फिर सेक्सुअल इंटीमेसी आप लोगों के बीच में होती होंगी जिनसे ये इंसान रिलीफ होते होंगे। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये अंदर से सोच रहे हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ दिमाग में कॉन्शियस माइंड में आ भी नहीं रहा होगा, लेकिन एक अर्ज उठ रही होगी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है जिससे कि इंसान हील हो सके। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो या तो ये इंसान किसी और के साथ कनेक्ट किए थे जिसके चलते आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान पास्ट में बहुत खुश थे, मे बी आपसे दूर होके, या फिर
हाँ, आपसे सेपरेट होकर ये इंसान किसी और के साथ कनेक्ट किए थे, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई आप दोनों के बीच। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान रोमांटिकली ही कनेक्ट किए होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर रोमांटिकली कनेक्ट किए होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर फ्रेंड्स हो सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होकर होने के बाद फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होकर आपको इग्नोर करने लगे थे, या फिर कलीग्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होकर आपको इग्नोर करने लगे थे। कुछ ऐसे लोग, या फिर फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। कुछ ऐसा था उनके लाइफ में जहाँ पे आपको इग्नोर करके उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी, जहाँ से आप लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये मैं अगेन बोल रही हूँ, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, इस रीडिंग को अपने आप से आपको कनेक्ट नहीं करना है। आपको पता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है। अब थर्ड पार्टी जो होती है ना, वो कुछ भी हो सकती है। उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका बिहेवियर, उनकी नेगेटिविटी हो सकती है, उनके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी दिख रही है जो कि कार्मिक थे उनके, जहाँ से उन्होंने लेसन लिया है। मतलब अगर ये इंसान आपको इग्नोर करके अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो इनको ये समझ में आया कि फ्रेंड्स और आप हैं, मतलब दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई इनको, ठीक है। और अगर ये फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, या फिर अपने कलीग्स को, या फिर अपने किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ अगर ये इंसान थे, तो दोनों में कंपेयर करके इनको ये समझ में आ गया कि आप जो है वो उनको सुकून है, और बाकी जो है वो ऐसे ही हैं, मतलब कार्मिक लेसन देने वाले, तकलीफ देने वाले। इनको ये समझ में आ गया, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे फ्यूचर की एनर्जी भी इस इंसान की हिडन दिख रही है, जहाँ पे ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और आपको ऐसा दिखा रहे हैं जहाँ पे ये इंसान आपके बिना खुश हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अपनी तकलीफ़ों को छुपाते हुए चेहरे में एक स्माइल। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ दिल में बहुत दर्द होता है और फेस में एक स्माइल होती है, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा आपको दिखाएंगे इंसान जहाँ पे ये खुश हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान इतने खुश नहीं होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये इंसान मैरिज देख रहे हैं, मे बी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आप अपने मैरिज में बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं आपको, या फिर आपने ये डिसाइड किया कि आप किसी और से मैरिज करोगे। सो आपकी एनर्जी में ये इंसान मैरिज देख रहे हैं, जहाँ पे या तो आपसे मैरिज करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ये इंसान, या फिर आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हुए हैं, या अपने मैरिज में, अगर आप मैरिड हैं तो अपने मैरिज में आपका फोकस बहुत है और अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा कर रहे हो। ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, दिस कुड बी द वन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही है वो इंसान जो कि जिनसे कि ये कनेक्ट करने के बाद इनकी लाइफ बैलेंस हो सकती है। अब या तो इनमें बहुत अगर अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप इनको समझाते होंगे, इनके सही गलत को आप पॉइंट आउट करते होंगे कि यहाँ आपने गलत किया, वहाँ आपने सही किया, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, या तो ऐसा कुछ आप इनको समझाते हो, तो ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। इनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं है एक्चुअली। अब आप जो है, आप इनको आईना दिखाते हो कि तुम यहाँ गलत हो, और ये इंसान जस्ट आपसे मिलते हैं ना, तो ये खुद को देख लेते हैं कि ये इनमें क्या क्या कमी है। तो इनको ये समझ में आता है कि अपनी कमियों को इनको पूरा करना है, जहाँ ये कमी हो रहे हैं, मतलब जहाँ ये कमी कर रहे हैं, उनको पूरा करना है। इनको ये समझ में आता है, वो आपके मिलने से आता है। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप ही वो इंसान हैं जो कि इनके लिए बने हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि या तो आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को ऐसा बोलते होंगे कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप मेडिटेशन करो, आप ये करो, आप हीलिंग करो। आप कुछ उनको बोलते हो जिससे वो आप दूर भागते हैं आपसे। तो आप समझिए, अगर आप अपने पार्टनर को ये बता दोगे ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इनको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने चाहिए, तो मस्कुलाइन एनर्जी जो होते हैं ना, अब अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये किसी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। हर बॉडी में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। जो इंसान भागता है वो मस्कुलाइन होता है, जो बहुत प्यार एक्सप्रेस करता है वो फेमिनाइन होती है, ठीक है। अब मस्कुलाइन एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जिनका इन सब चीज़ों में बिलीव कम होता है। उनको बिलीव कब होता है? जब उनको सोल शॉक लगता है, और वो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे लग रहा है कि इनको सोल शॉक लगा है, जहाँ इनको ये समझ में आया है कि आप जो है, आपका जगह अलग है और बाकी लोगों का जगह अलग है इनके लाइफ में। सो आप अगर मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगेगा कि तो मैच्योर है, इनफ मैच्योर है, फिर आपको क्यों इनमें मैच्योरिटी नहीं दिखती है। अब इनकी जो इमेच्योर एनर्जी है ना, वो ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलते हो तो आप इनको आईना दिखा देते हो, जिससे कि इनको ये समझ में आता है कि इनके अंदर कमियां क्या है। फिर ये उनको पूरा करने में, या फिर करना चाहते हैं, या फिर करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे।
मिरर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे जो डेथ क्लैरिफाई कर रहा है। डेथ की एनर्जी एक रिबर्थ की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान रिबर्थ चाहते हैं। देखिए वही मैंने बोला मिरर सेल्फ, जहाँ पे आप इनको आईना दिखाते हो, जहाँ पे आप इनको सच और गलत क्या है उसमें फ़र्क बताते हो। सो आप कहीं ना कहीं इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और इनको पता है कि आप ही इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो ये इंसान, इनमें बहुत सारे नेगेटिविटीज़ पहले रही होंगी और अभी खुद में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान फील कर रहे होंगे, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि ये चेंज हो रहे हैं आस्ते आस्ते। ठीक है, सो ये चाहते क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक न्यू रीबर्थ चाहते हैं, और आपसे कनेक्ट करके कि क्या चीज़ें इनके लाइफ में ये और ये बेटर कर सकते हैं, ये इंसान वो चाहते हैं। एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो आपको कोई छोटा सा ऑफ़र ये इंसान दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा ऑफ़र होगा, जहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है ये ये क्या है, मतलब यही है इमेच्योरिटी। ये इंसान पेज की एनर्जी में है, इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन आप इनसे मेच्योरिटी चाह रहे हो और इनको पता है कि आप इनसे मेच्योरिटी चाह रहे हो। लेकिन जब आप एक छोटे बच्चों को बोलोगे ना कि आप छोटे हो, अभी आप ये नहीं कर सकते, तो उनको लगेगा नहीं हम तो बड़े हो गए। सो वैसे ही इस इंसान को नहीं समझ में आता कि इनमें इमेच्योरिटी है। ये अपने आप को बहुत मेच्योर समझते हैं और इनको पता भी नहीं होगा कि इमेच्योर और मेच्योरिटी में डिफरेंस क्या है। अगर रिलेशनशिप में ये है इंसान और एक मेच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेना या कोई एक्शन लेना, कोई एफर्ट्स लेना, जो कि ये नहीं करते होंगे, और जब आप इनको समझाते होंगे तभी भी इनको नहीं समझ में आता होगा। इनको लगता होगा मैं तो बहुत मेच्योर इनफ हूँ मैं, और आप जो इमेच्योर बोल रहे हो इनको, आप खुद इमेच्योर हैं, आपको समझ नहीं है कि दुनियादारी कैसे होती है। ये उल्टा आपको बोलेंगे ये सब। सो इनको समझ में ही नहीं आती है कि मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी होती क्या है। सो आप जो मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, ये इंसान एक्चुअली इमेच्योर एनर्जी में ही है, जहाँ पे मेच्योरिटी चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद ये इंसान, या फिर आप जब इनके लाइफ में रहोगे तो आप इनको आईना दिखा दिखा के इनको मेच्योर करोगे, या फिर इनकी नेगेटिविटी रिलीज़ करोगे, या इनको हील करोगे, या इनको ट्रांसफॉर्म करोगे। इनको ऐसा लग रहा है। सो आपका इनके लाइफ में होना इनके लिए ज़रूरी लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान बेटर इंसान, एक बेहतर इंसान बन सके, ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो थोड़ा सा और कार्ड्स देखेंगे। वेट, Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे सपोर्ट में क्रिएटिविटी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इंसान मे बी कोई बिज़नेस में भी आप उनको सपोर्ट करें, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कोई आइडिया देना, आपके आइडिया से ये इंसान में भी चलते होंगे, फिर आप इनको कुछ सपोर्ट करते होंगे। कुछ भी हो सकता है सपोर्ट में, है ना, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरह से। मुझे सपोर्ट में ये इंसान बहुत तरह से सपोर्ट आपसे मांगते दिख रहे हैं, मतलब अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है इनके, जहाँ पे ये फिजिकली भी आपसे सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहा है, यस, और स्पिरिचुअल सपोर्ट। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके इनके लाइफ में होने से ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस, अगेन वही एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान हायर कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं। मे बी आप बात करते करते इनको बहुत सारी ऐसी बातें बोलते होंगे जो कि ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे आप इतने कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, या फिर जर्नी से, रिलेशनशिप से, कैसे आप इतने कनेक्टेड हो, या फिर इतने आपके अंदर इमोशंस कैसे हैं। ये कुछ ऐसा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और अपने भी हायर कॉन्शियसनेस से इंसान जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सब्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ आपके साथ। जैसी भी आपकी जर्नी है, या फिर जिस भी फेज़ में आप अपने लाइफ के हैं, ये इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंजॉय में भी एक्सुबरेंस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि आपसे मिलके ये इंसान, या तो अपने, अगर ये एज है इनका, तो ये अपने टीन एज को जीते हैं। अगर ये इंसान, जिसे हम कहते हैं ना कि जिंदा तो है लेकिन ज़िंदगी महसूस नहीं होती है ना, सो ये इंसान आपसे मिलके बहुत लाइवली फील करते होंगे, बहुत ज़िंदगी को बहुत एंजॉय करते होंगे, या अपने अस्तित्व को बहुत एंजॉय करते होंगे, ऐसी एनर्जी। ये सिर्फ हैप्पीनेस बोलना जस्टिफाई नहीं होगा, मुझे लगता है। एक्सुबरेंस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि हम कहते हैं कि कोई इंसान जिंदा दिली के साथ ज़िंदगी जी रहा है, और एक इंसान जी रहा है ना, जी रहा है मतलब बस
टाइम जा रहा है, टाइम के साथ वो ग्रो कर रहा है बस। लेकिन एक इंसान पूरी अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, एक एक पल को जी रहा है। सो वैसे ही कहना चाहिए जहाँ पे या तो अगर इनकी एज है तो ये फिर से अपने आप को वो टीन एज में फील करते हैं, यंग फील करते हैं। और अगर ये यंग हैं तो ये अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जीते हैं आपके साथ। मतलब आपके साथ सिर्फ जी नहीं रहे हैं बल्कि ज़िंदगी को फील कर रहे हैं। सो आपका प्यार ऐसा है कि उनको ज़िंदा उनके होने का एहसास दिला रहा है। मतलब उनके अस्तित्व को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो इंसान जब आप उनके साथ होते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब मैं इस वर्ड को ठीक से पता नहीं क्लैरिफाई कर पा रही हूँ कि नहीं आप लोग समझ जाइए, ठीक है? सिर्फ हैप्पी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा लाइवली, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है लाइफ जब आप रोक देते हो। हाँ, ये मीनिंगफुल लगती है जब आप रोक देते हो लाइफ, ठीक है? ये आई थिंक ये एग्जैक्ट वर्ड होगा और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? मतलब समझ जाओ आप, बस ये फ़ोटो देखो और समझ जाओ, ठीक है? कार्ड भी बहुत सुंदर, आपको देख के समझ में आ जाएंगे कि क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। फ्लो की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप गो विद द फ्लो में हैं, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर सेपरेशन है तो लंबा चले, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए आप गो विद द फ्लो में हो और आप बहते जा रहे हो जैसे आपको ईश्वर लेके जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं फ्लेक्सिबल। पास से ही इनको समझ में आ गया कि इनको फ्लेक्सिबल होना होगा आपके साथ। सो शेर जो होता है वो हमेशा शेरनी के सामने ही सर झुकाता है या फिर सरेंडर करता है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान भले किसी और के सामने नहीं झुकते होंगे, ये आपके सामने ठीक ही झुकते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? एक्सपेंशन की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान एक्सपेंशन चाहते हैं चीज़ों को बढ़ाना, आगे लेके जाना, ग्रोथ चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मैच्योरिटी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। और इनको ये समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम कहाँ सॉरी कैमरा बंद हो गया था फिर से आप लोग बोलोगे कि आप कैमरा नहीं देखते हो मैं नहीं देखती। ओके, सो ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं। अगर पहले आप इनको बोलते होंगे ना कि आप में इमेच्योरिटी है, ये चीज़ सही नहीं, वो चीज़ सही नहीं, तो इनको नहीं समझ में आता होगा कि इनमें मेच्योरिटी है। ये इनको ऐसा लगता होगा ये परफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है वो आप में है, अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हो। इनको ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा है, आपको नहीं है। ये इंसान पूरी की पूरी इमेच्योर आपको समझते थे, बट अभी ये इंसान खुद को समझ रहे हैं, इनके प्रॉब्लम्स कहाँ थे, क्या कमियाँ थी इनमें और ये कैसे ठीक हो सकते हैं जब इनको मिरर दिखाया जाएगा। और मिरर कौन है? वो आप है, ठीक है? सो इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप सुधार सकते हो इनको। भले इनको लाइफ में और कोई नहीं सुधार पाया होगा, लेकिन आप सुधार सकते हैं इनको, ऐसी एनर्जी है। एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान इस लाइफ को आपके साथ जीना चाहते हैं, इस जर्नी को आपके साथ जीना चाहते हैं, एडवेंचरस होना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच बहुत ऑन एंड ऑफ होता होगा, लेकिन ये इंसान सेपरेशन को भी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ इस जर्नी की हर चीज़ को इंसान इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कुछ लेसन्स इनको मिले हैं, जहाँ कुछ समझ में आ गया इनको। पास्ट के या तो एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं जहाँ पे इनको लेसन मिला है, या फिर कुछ वीडियो का सामने आना, कुछ चीज़ों का खुलना इनके सामने, जहाँ इनको सच्चाई का पता चला है और ये इंसान अब इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लाइट की एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये चाहते हैं ग्रो करना आपके साथ, ये चाहते हैं वो एंजल्स का सपोर्ट जो कि इनको लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करे। अब वो एंजल कौन है? आप हैं, जो कि इनको ट्रांसफॉर्म करते हो। इनके लाइफ में और कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि इनको सुधार सकता है, लेकिन आप वो इंसान हैं जो कि इनको सुधार सकते हैं, ये इनको समझ में आ रही है। अब जो एंजल को ये चाहते हैं, अब वो एंजल इनके लाइफ में आएंगे कि नहीं इनको नहीं पता, क्योंकि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है कार्ड। सो समझ रहे हो ना क्या चाह रहे हैं इंसान? इनको चाहिए सपोर्ट आपका ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आप में बेहतर इंसान बनने के लिए, अपने हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए। सो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी है ये, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? सो इसलिए इंसान आपका सपोर्ट चाहते हैं और एक रिबर्थ चाहते हैं, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या ख़त्म सा हो गया है या दूरी बहुत बढ़ गई है तो, ठीक है? वाह ब्यूटीफुल। लव की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपका प्यार चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं इंसान। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो ये इंसान रिबर्थ चाहते हैं। ये इंसान फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब ख़राब क्या थी चीज़ें? या तो इनका ध्यान कहीं और गया, या इंसान आपको इग्नोर करने लगे, या कम बात करने लगे। तो जो भी चीज़ें थी उनको ये इंसान सही करना चाहते हैं, एक एक्शन के साथ बैलेंस करना चाहते हैं एनर्जीज़ को, अपनी और आपकी, और इस रिश्ते की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं। कैसे होगा बैलेंस? सपोर्ट से। जब आप उनको सपोर्ट करोगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं आप सपोर्ट, जब वो चाह रहे हैं सपोर्ट और आप
सपोर्ट करोगे तो वो इंसान भी आपको सपोर्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अगेन वही एनर्जी है, जो आप दिखा रहे हैं वही इंसान, वो इंसान वही रिफ्लेक्ट करेंगे, जो वो दिखा रहे हैं वही चीज़ आप रिफ्लेक्ट करोगे। सो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि मिरर सेल्फ बताती है हमें, जो कि एक सोलमेट वाली एनर्जी होती है जब आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, मिरर करते हो। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ ये जर्नी को आगे लेके जाने के लिए आपका एक दूसरे का साथ होना ज़रूरी है, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है, एक दूसरे को ट्रिगर करना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट एक दूसरे को ट्रिगर करना भी ज़रूरी है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रिगर थे, जो सेपरेशन आया दोनों के बीच, उन सब का कुछ ना कुछ मतलब था, इनको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सो मुझे ये दिख रही है एनर्जी इनकी बहुत सुंदर है, इनकी करंट फीलिंग्स आज की बहुत सुंदर है, जहाँ पे ये इंसान सोल कॉन्शियसनेस में इस जर्नी को देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी। मैं छोटी सी रीडिंग आज करूँगी सोच रही थी मुझसे छोटी रीडिंग होती नहीं some messages please divine। I'm so sorry for the background noise, ignore कीजिए please। One more time please। You are not with me, I am lonely as I can as can be। जितना हो सके इंसान अकेले है, अगर आप नहीं हैं इनके साथ तो। आई मिस यू की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान मिस कर रहे हैं आपको। आई विल हील ऑल योर पेन, इनको लग रहा है सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट होगा तो सब सारे पेन्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। पास्ट के जो दुख दर्द इन्होंने आपको दिए थे और जो आपसे इनको मिले हैं, वो सब पेन रिलीज़ हो जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, आपको दिन रात ये इंसान सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई विल वेट फॉर यू, आपका इंतज़ार करेंगे इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे और इस रिश्ते की एक्सपेंशन के लिए आप तैयार होंगे, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना ये इंसान एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। माई सेंसेस स्टॉप एंड आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, आपको देखकर ये इंसान के सेंसेस रुक जाते हैं और इनकी आंखें आप में फिक्स जाती है। ठीक है आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ये खुश हैं, इनकी चिंता आप ना करें, ये कहना चाहते हैं। यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी, जब आप इनको हर्ट करते हो तो आप रियलाइज़ नहीं करते हो, इनका कहना ये है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड, बस वॉइस, मैंने बोला ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इनको रिलैक्स करता है, वो आपकी वॉइस है, आपकी प्रेजेंस है, आपका चेहरा है, आपका सपोर्ट है, जो भी है, ये इंसान आपके पास अपने आप को रिलैक्सड फील करते हैं, तो आप उनके सुकून पॉइंट हो, ऐसी एनर्जी, जहाँ पे आपके पास आके उनको सुकून मिलता है, ऐसी एनर्जी। ठीक है, ब्यूटीफुल करंट एनर्जी इनकी आज की सोल कॉन्शियसनेस में है, जहाँ पे ये इंसान सोल कॉन्शियसनेस से इस रिश्ते को देख पा रहे हैं। सो लवली, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिली हो। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।